जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप। कई बार आप देखेंगे कि आपकी हथेली में जो है जीवन रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यहीं से एक भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ रही होगी और इसके बीच में ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एक नॉर्मल क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, अनायास ही एक ऐसी स्थिति आती है कि जीवन रेखा से एक रेखा निकली और एक आपकी जो फेट लाइन है भाग्य रेखा, उससे रेखा निकली और आपस में एक क्रॉस की शक्ल यहाँ पे बन गई, एक डमरू के जैसी स्थिति बन गई। ये बहुत ही शुभ होती है, खासकर इस क्षेत्र में आपके शुक्र और चंद्र के मध्य में जब जीवन रेखा और भाग्य रेखा के सहयोग से ये रेखा बनती है तो ये जीवन में स्टेबिलिटी लाने का काम करती है। ठीक है, अस्थायित्व देने का काम करती है। ये आपके जीवन को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में आपकी मदद करती है। खासकर कारोबारी सफलता जो है ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर प्राप्त होती चली जाती है। साथ ही जीवन में जो समरसता की और एक शांति की स्थिति चाहिए वो भी बनी रहती है। केतु की स्थिति ऐसी पोजीशन में काफ़ी अच्छा माना गया है और ऐसे में अंतर्ज्ञान जातक का काफ़ी समृद्ध होता है और ऐसे लोग एक दूसरे की सहायता करने में और किसी का भला करने में, चैरिटी करने में निश्चित तौर पे अपना योगदान देते हैं और हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े होते हैं। व्यावसायिक तौर पर जो इसकी सफलता है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी नौकरी में हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही करेंगे, लेकिन व्यापार में बिकॉज जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो आपकी योजनाएं होती हैं, वो इतनी बेहतरीन होती है, इतनी शार्प होती है कि उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी एक अलग शख्सियत बना पाने में सक्षम होते हैं और उसके कारण बहुत बड़े समुदाय को या ग्रुप को या बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। खासकर फिनेंशियली अगर देख लें या पब्लिक सिक्योरिटी के हिसाब से देख लें, हर तरीके से उनके जीवन में समृद्धि को ही बढ़ाने का काम करता है। अब चूंकि इस क्रॉस का दामन अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों से है, तो ये भाग्य रेखा को भी यहाँ पर एक शक्ति प्रदान करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बस जो भी ठान लिया है ना, जो ज्ञान प्राप्त है ना, उसे और समृद्ध करे और आगे बढ़े। निश्चित तौर पे किस्मत हमेशा ऐसे लोगों का साथ यहाँ पर देती होती है। साथ ही शुक्र का भी प्रभाव जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतर होता है और शुक्र से संबंधित जो कुछ खास, जैसे कि अगर देखेंगे तो एक वैभवपूर्ण जीवन, एक जिसे कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ की स्थिति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थिति, साथ ही वैवाहिक जीवन के संबंध में ले लो या रुतबे से संबंधित ले लो, विभिन्न प्रकार की लग्जरी लाइफ ले लो, इन सब के योग जातक के लिए यहाँ पर बनाने का काम ये कहीं न कहीं कर रहे होते हैं। इनका अपना एक कंट्रीब्यूशन इसमें स्पष्ट तौर पे देखा गया है। दूसरी तरफ चंद्र की इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव वगैरह की स्थिति है उसे भी ये काफ़ी रिड्यूस करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। माता के साथ अगर संबंध ऐसे जातक के बेहतर रहे तो जीवन में काफ़ी तरक्की की योग ऐसे लोगों के राधे स्पष्ट तौर पे बनते चले जाते हैं। अब मान लो कई हथेली में आप देखेंगे कि यहाँ से भाग्य रेखा के इस कॉर्नर से ये रेखा निकली जो है, ये निकलते हुए बुद्ध की रेखा के रूप में तब्दील होते हुए आगे चल गई। ये और भी ज़्यादा सुंदर है। ये स्पष्ट कर देता है कि कैसे जातक अपने जीवन में आर्थिक तौर पे बड़ी समृद्धि को यहाँ पर प्राप्त करने का काम करेगा। अगर ऊपर की लाइनें, खासकर हेडलाइन की कंडीशन और ज़्यादा अच्छी हो तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर फलों को देने का यहाँ पे काम करेगा। भाग्य रेखा तो ऑलरेडी यहाँ पे पावरफुल होती चली जाती है, तो उसका भी जो है आगे के आने वाली आपकी लाइफ में इसके बेहतर जो नतीजे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम दूसरी बात करेंगे एक अन्य रेखा के संबंध में, और वो रेखा यहाँ पर आती है शनि के इस क्षेत्र में। शनि के इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई बार जैसे कि हथेली में आप देख रहे हैं कि सूर्य और शनि के बीच में जो है एक रेखा संबंध कर रही है, एक ग्रहण रेखा के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। और ग्रहण रेखा जैसा कि हमारे कई सारे वीडियोज में आपने देखा होगा कि हमारे लिए कतई भी बेहतर नतीजे देने का काम नहीं करती है और हमारे जीवन में संघर्षों को कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ा देने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति जातक के जीवन में आती है, हालांकि देखो इसके उपाय हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि पर्वत क्षेत्रों की स्थिति, बाकी लाइनों की कंडीशन अलग अलग होने के कारण इसके ज़्यादा प्रभाव हर व्यक्ति को एक तरीके से प्रभावित करने का काम में नहीं करते, तो इसका जो उपाय हैं वो भी अलग अलग यहाँ पर देखे गए हैं। तो यहाँ की जो स्थिति जब भी ऐसी किसी भी कंडीशन की हुई तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे हनुमान जी का जो मंत्र जाप है और जो पूजा पाठ है, चाहे बजरंग बाण को ले लो, हनुमान चालीसा को ले लो या साबर मंत्रों को ले लो, इन
इन सब का निश्चित पालन करना चाहिए। और इससे अगर डिपेंड रहते हैं, उसे सही तरीके से आप सिद्ध करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो इसका पूर्ण रूप से दमन यहाँ पर संभव हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि किसी कारण ये उपाय आप नहीं कर रहे हैं, तो जीवन में आपको बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देने का काम करता है। तो इन जनरल अगर इसे हम देखें कि कुछ ऐसा उपाय जिसके द्वारा ये ठीक हो सके, क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आदित्य हृदय श्रोतम का पाठ कर सकते हैं। वो स्थिति भी आपको इसके ताप से बचाने का यहाँ पर काम करेगी। लेकिन क्या इस पर कोई और रेखा दूसरे तरीके से इसे काट रही है, तो क्या उसके कारण इसके प्रभाव बढ़ेंगे या घटेंगे? कई बार सवाल आते हैं कि नीचे से एक सूर्य की रेखा आ गई, तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या माने। देखो, ये रेखा जहाँ से जहाँ तक रहेगी ना, वहाँ जितने भी अच्छे बुरे जो भी सिंबल हो, इसका अपना प्रभाव इतना तीव्र है कि सब उसके प्रभाव में आ जाएंगे। उसे वो कमजोर कर देगा, बलहीन कर देगा, शक्तिहीन कर देगा बिल्कुल, और ये अपना प्रभाव वहां पर दिखाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर और नई कुछ जानकारियों के साथ। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधे।